कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2025 की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका अपडेटेड जो चार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आपको यहां से पता चलेगा कि किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है, उसके अलावा आपके मेंस के लिए कितने गुना जो एस्पिरेंट हैं वो क्वालिफाई होंगे। 2022 का ट्रेंड क्या है, 2023 का क्या है, 2024 का क्या है और इस बार कितने गुना जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी अभी तक पता चल चुकी है आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी आपको पता है कि आपका टेक्स्ट बुक पे महापर्व सेल चल रही है जो कि 29 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलने वाली है। और यहाँ पे अब पास प्रो और पास प्रो मैक्स का जो प्राइस है वो और कम कर दिया गया है। अब पास प्रो आपको केवल और केवल 307 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 395 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपको इस लिंक के थ्रू ही परचेज करना है जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। बाकी टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिलेवेंट मॉक मिलते हैं और एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी सीपीयू 2024 का रिजल्ट आया तो जो रैंकर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के यूजर्स थे। तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी आपको मिनिमम प्राइस में पास प्रो मिल रहा है केवल 307 रुपए में। उसके अलावा ये कोड अगर आप यूज करेंगे और इसको लगाना आपको नहीं भूलना है, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर हम यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 1306 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 611 वैकेंसी है, एससी की 175 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 82 वैकेंसी है, ओबीसी की 269 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 169 वैकेंसी। अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी स्टेट वाइज तो बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 124 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी क्या है। उसके अलावा भोपाल में देख सकते हैं 58 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 27 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 85 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 87 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 19 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे गोवा में एक भी वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा गुवाहाटी में 105 वैकेंसी है, हैदराबाद में 138 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर में 30 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा कोलकाता में 83 वैकेंसी है, लखनऊ में आप देख सकते हैं 33 वैकेंसी है, मुंबई में मैक्सिमम वैकेंसी है 349 वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं रांची में आपकी 42 वैकेंसी है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आपकी 56 वैकेंसी है और बड़ोदरा में आपकी 130 वैकेंसी है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी क्या है स्टेट वाइज वो आपने देख लिया। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की तो आपको पता है इसकी जो पोस्टिंग है वो कोस्टल एरिया में होती है। तो इसकी जो वैकेंसी वो कोस्टल एरिया में ही आपको मिलेंगी। तो आपका क्या है, और कुछ ऐसे यहाँ पे प्लेस होते हैं जहां पे एक्साइज इंस्पेक्टर एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर भी काम करता है, जैसे मुंबई वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई में आपकी जो वैकेंसी है वो 83 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं गोवा में आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी है, कोलकाता में आपकी 10 वैकेंसी है, मुंबई में मैक्सिमम वैकेंसी है 239 वैकेंसी। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आपकी 13 वैकेंसी है और आपकी विशाखापट्टनम में 3 वैकेंसी है। ओवरऑल यूआर कैटेगरी की 138, उसके अलावा एससी की 75, एसटी की आपकी 20, ओबीसी की 91, ईडब्ल्यूएस की 29 और ओवरऑल 353 वैकेंसी है प्रिवेंटिव ऑफिसर की इस बार। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जामिनर की तो एग्जामिनर की ओवरऑल इस बार जो वैकेंसी है वो 137 वैकेंसी है, यूआर की 68 वैकेंसी है, जिसमें एससी उसके अलावा एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 24 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी है। चेन्नई में अगर बात करें तो 32 वैकेंसी है, गोवा में बात करें तो 10 वैकेंसी है, कोलकाता में 10 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 70 वैकेंसी है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आपकी 10 वैकेंसी है, विशाखापट्टनम में आपकी 5 वैकेंसी। ओवरऑल 137 वैकेंसी है एग्जामिनर की आपकी। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 183 वैकेंसी है, यूआर की 89 वैकेंसी है, एससी की 24 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी है, ओबीसी की 40 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी है। स्टेट वाइज आप देख सकते हैं जैसे बेंगलुरु में 6 वैकेंसी है, भोपाल में एक भी वैकेंसी नहीं है, भुवनेश्वर में 1 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 0 है, चेन्नई में 5 है, चेन्नई कस्टम में 9 वैकेंसी है, दिल्ली में 3 वैकेंसी है, गोवा से जीएसटी में आप देख सकते हैं। ओवरऑल स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो जीएसटी डिपार्टमेंट में जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 771 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की आपकी 256 वैकेंसी है, एससी की 136 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 82 वैकेंसी है, ओबीसी की 203 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 94 वैकेंसी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो बेंगलुरु में आपकी 23 ओवरऑल, जनरल की 23 है और ओवरऑल 37 वैकेंसी है। भोपाल में आपकी देख सकते हैं 45 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 7 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 44 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 28 वैकेंसी है, चेन्नई कस्टम में आपकी 51 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 23 वैकेंसी है, डीजीपीएम में आपकी 34 वैकेंसी है, गोवा सीजीएसटी में 0 वैकेंसी है, गोवा कस्टम में आपकी 4 वैकेंसी है, उसके अलावा गुवाहाटी में आपकी 4 वैकेंसी है, उसके अलावा हैदराबाद में आप देख सकते हैं 93 अच्छी खासी वैकेंसी है, जयपुर में आप देख सकते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में है 28 वैकेंसी है, कोलकाता में आप देख सकते हैं 49 वैकेंसी। इसके बाद अच्छी जो वैकेंसी है वो बड़ोदरा में है 148 वैकेंसी, बाकी उसके अलावा मुंबई कस्टम में भी 65 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ओवरऑल 389 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 176 वैकेंसी है, एससी की 52 वैकेंसी है, एसटी की 39 वैकेंसी है, ओबीसी की 95 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 27 वैकेंसी। अगर स्टेट वाइज बात करें तो अहमदाबाद में 23 वैकेंसी है, बेंगलुरु में आपकी 57 वैकेंसी है, भोपाल में 12 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 9 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 22 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 34 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 33 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 6 वैकेंसी है, हैदराबाद में 30 वैकेंसी है, जयपुर में 13 वैकेंसी है, कानपुर में आप देख सकते हैं 19 वैकेंसी है, कोच्चि में आपकी 10 वैकेंसी है, कोलकाता में देख सकते हैं 56 वैकेंसी है, लखनऊ में 2 वैकेंसी कम है वैकेंसी, महाराष्ट्र में 45 वैकेंसी, उसके अलावा पटना में आप देख सकते हैं 18 वैकेंसी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये हो गई वैकेंसी। उसके अलावा अगर हम ग्रेड पे वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं 4600 ग्रेड पे की ओवरऑल जो वैकेंसी है 4600 ग्रेड पे में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 3628 वैकेंसी है 4600 ग्रेड पे की, जिसमें यूआर की आपकी 1625 वैकेंसी है, ओबीसी की 843 वैकेंसी है, उसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 370 वैकेंसी है, एससी की वैकेंसी 525 है और एसटी की जो वैकेंसी है वो आपकी 265 है। ठीक है, एएसओ इन एमई की बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 वैकेंसी है, एएसओ एफएचक्यू की बात करें तो 154 वैकेंसी है, एएसओ ईपीएफओ की बात करें तो 94 वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो रिपोर्ट हो चुकी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली अभी जो नोटिफिकेशन आया था वो 14,582 का आया था, जिसमें वैकेंसी 14,582 बताई गई थी, लेकिन जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो 16,500 प्लस वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एएसओ एनआईसी की बात करें तो 3 वैकेंसी, एएसओ रेलवे की बात करें तो 48 वैकेंसी, एएसओ एमईटी की बात करें तो 3 वैकेंसी, एएसओ पेट की बात करें तो 1 वैकेंसी, एएसओ सीएसएस की बात करें तो 682 वैकेंसी है, एएसओ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 6 है, एएसओ आईबी की 197 है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर की 93 है, ईडी की आपकी 18 वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की 1306 जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, आईटीआई की 389, उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की 353, एग्जामिनर की 137, नार्कोटिक इंस्पेक्टर की 4 और पोस्टल इंस्पेक्टर की 40 वैकेंसी है। ओवरऑल 4600 ग्रेड पे में इस बार इतनी वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा 4800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 4800 ग्रेड पे का आप देख सकते हैं यहाँ पे 4800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 4800 ग्रेड 4200 ग्रेड पे की 4600 ग्रेड पे का मैंने आपको दिखाया। 4600 गेट पे के बाद 4800 गेट पे डबल एओ की होती है जो कि वैकेंसी अब काफी टाइम से नहीं आ रही। 4200 गेट पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 7473 वैकेंसी है, यूआर की 3101 वैकेंसी है, उसके अलावा ओबीसी की 1970 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 730 वैकेंसी है, एससी की 1123 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की उस एसटी की जो वैकेंसी है वो 549 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा ईए की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 183 वैकेंसी है, ओएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 6753 6753 वैकेंसी। ठीक है, एनसीबी एसआई की वैकेंसी जो है वो 30 है, माइंस असिस्टेंट की 22 वैकेंसी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी वो 18 है, एनआईए एसआई की जो वैकेंसी वो 14 है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं 5 वैकेंसी, ईडी असिस्टेंट की वैकेंसी 3 है, एनसीबी असिस्टेंट की वैकेंसी 11 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट एक थोड़ी थोड़ी वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक वैकेंसी है, डीजी उसके अलावा यहाँ पे जेएसओ की देख सकते हैं 249 वैकेंसी है, एसआई ग्रेड 2 की 118 वैकेंसी है, ट्राई में असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। ओवरऑल आपकी 4200 ग्रेड पे में इतनी वैकेंसी। ठीक है, उसके अलावा 2800 ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे में 1466 वैकेंसी, जिसमें युवा मतलब
2800 गेट पे में जो टोटल वैकेंसी वो 1466 है, जिसमें यूआर की जो वैकेंसी वो 620 है, ओबीसी की 365 है, ईडब्ल्यूएस की 141 है, एससी की 226 है और एसटी की आपकी 114 है। उसके अलावा अगर 2400 गेट पे की बात करें तो 3922 वैकेंसी है, यूआर की 1892 वैकेंसी है। उसके अलावा ओबीसी की 1086 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 422 है, एससी की 768 है और एसटी की 344 वैकेंसी है। अब कितनी क्या वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर की बात करें सीजीडी में तो आपकी 1174 है, अकाउंटेंट में 180 है, उसके अलावा सीजीसी अकाउंटेंट की 36 वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अकाउंट की जो वैकेंसी वो 76 है। उसके अलावा टीएस सीबीआईसी में 771 वैकेंसी है, टीएस सीबीडीटी में 1249 है, एसआई सीबीएन में 19 वैकेंसी, यूडीसी सीबीएन में 21 है, यूडीसी एसआईसी में 55 वैकेंसी है, पीएसए की 1656 वैकेंसी। अभी और भी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। यूडीसी जीएसआई की वैकेंसी 26 है, यूडीसी एमएसएमई की 55 है, अदर यूडीसी की 70 वैकेंसी। अभी पोस्टल जो असिस्टेंट है यानी कि पीएसए है उसकी और भी जो रीजन है उनकी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। 16,400 आपकी 89 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, अभी का डाटा है, ठीक है। तो अब एसएससी जो है वो कितनी वैकेंसी पे रिजल्ट निकालती हो सकता है 14,582 जो वैकेंसी बताई है इसी पे प्री का रिजल्ट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और ये भी हो सकता है कि इतनी वैकेंसी पे दे दे या जो अपडेटेड वैकेंसी है उस पर रिजल्ट निकाले, लेकिन अभी तक जो वैकेंसी हो चुकी है वो इतनी हो चुकी है। फाइनल जो वैकेंसी है फाइनल रिजल्ट से पहले एसएससी आपकी डिक्लेयर करती है। अब कितने गुना एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, तो कुछ आप लास्ट ईयर का डाटा देख सकते हैं, जैसे कि सीजीएल 2022 की बात करें तो यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया था तो 36,012 वैकेंसी बताई गई थी और 3,86,652 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया था, यानी कि 10.73 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। सीजीएल 2023 में 8415 वैकेंसी थी, 81,752 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया, 9.71 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। सीजीएल 2024 की अगर हम बात करें तो 17,727 वैकेंसी पे आपका प्री का रिजल्ट आया था और 1,65,240 बच्चों को क्वालिफाई किया, 9.3 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए। तो यहाँ पे मतलब लग रहा है कि 9 से 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अगर 9 गुना भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, वैकेंसी 16,000 प्लस है आपकी, ठीक है। तो अगर इस पे रिजल्ट आएगा तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंडीशन में 1.5 लाख बच्चा आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो वैकेंसी बढ़ी हुई उस पर अगर रिजल्ट आएगा। अगर ये इसी वैकेंसी पे रिजल्ट देंगे तो आप ये मान के चलिए कि 14,582 पे रिजल्ट अगर आता है तो 1,40,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई आपके हो सकते हैं, यानी कि 1,40,000 या 1,30,000 वो डिपेंड करेगा एसएससी पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 5 ही गुना क्वालिफाई करे, 6 गुना क्वालिफाई करे, ऐसा नहीं होगा। जो ट्रेंड से उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 9 से 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं और जो वैकेंसी है 16,500 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो इसके हिसाब से 1.5 लाख से ज्यादा ही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यूआर कैटेगरी से ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, जो कट ऑफ है वो 135 से 137 रह सकती है, ओबीसी की 133 से 135, ईडब्ल्यूएस की 130 से 132, एससी की 110 से 112 और एसटी की आपकी 95 से 97। ये इजी शिफ्ट वालों के लिए। अगर हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर था तो अगर यूआर कैटेगरी से आपका 120 भी स्कोर बनना है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी से आपका 118, ईडब्ल्यूएस से 115, एससी से 95 और एसटी से 80 भी बनना है, तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अभी आपका टेक्स्ट बुक का जो पास है वो मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है 307 रुपए में, केवल पास प्रो मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप कोड मेरा PRAV12 यूज करेंगे तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे आपके एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।